तो ब्रह्मा जी कुछ भी वर दे देते हैं। और एक कलयुग के भक्त के चक्कर में ब्रह्मा जी आ गए थे। दुष्करम पुष्करम गंतु दुष्करम पुष्करम तपा। पुष्कर में जाना बहुत दुष्कर है, बड़ी बात है। दुष्करम पुष्करम तपा, और पुष्कर में तप करना तो और भी दुर्लभ है, और पुष्कर में दान करना तो और दुर्लभ है, और पुष्कर में वास करना तो सबसे ज्यादा दुर्लभ है। इस कलयुगी भक्त ने पूछा कि मैं किसकी तपस्या करूं? गुरुजी ने बता दिया ब्रह्मा जी की करो, क्योंकि घना धन हो गया होना कि कोई ने तपस्या नहीं करी। तो पुष्कर चला गया और जाकर कहा ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। तो 3 बार में तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भक्त वरदान मांग ले। तो देखना कलयुग का चतुर्भक्त हिरण्याकश्यप भी आगे खड़ी हुई। इसने वरदान मांगा कि प्रभु एक वरदान दे दो, आप बड़े मुश्किल से तो प्रकट हुए हो, और कौन आपकी तपस्या करता है मैंने की कलयुग में। तो ऐसे करो वो एक की जगह 3 दे दो, एक की जगह 3 दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा मांग ले। तो उसने वरदान मांगा कि एक वरदान तो ये दे दो कि मैं धनवान हो जाऊं, एक वरदान ये दे दो कि मैं बलवान हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा दिया, तीसरा भी मांग। तो ये होशियार गणों तो अन्य की कि तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहो तब 3 वरदान फिर से मांगो। तीसरा वरदान क्या मांगा कि जब चाहो तब 3 वरदान फिर से मांगो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, चले गए। अब धन हो गया, बल हो गया। अब इसके नाक के ऊपर मक्खी भी बैठती ना तो ये नहीं उड़ाता था। इसके पास तो बड़ा आदमी है। ब्रह्मा जी को लगाता था कॉल, ब्रह्मा जी को बुलाता था और कहता मक्खी उड़ाओ भाई। एक मक्खी उड़ा दी तो दूसरा कोई वरदान मांगता। फिर ब्रह्मा जी कहते तीसरा मांग ले, तो कह देता कि तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहो तब 3 वरदान फिर से मांग लो। बरसात में भीग गया तो डॉक्टर के पास कौन जाए? ब्रह्मा जी को बुलाया, कहा कि थोड़ा बुखार है मुझे सही कर दो, और ये बरसात सबके ऊपर होनी चाहिए, मेरे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तीसरा वरदान मांग ले। कहा कि तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर से मांग लो। अब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आप मेरा कोई हल निकालो, कलयुग के ऐसे भक्त के चक्कर में पड़ा हूं कि मैं जा जाकर परेशान हो गया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप वरदान देते ही क्यों? पहले हिरण्याकश्यप को दिया था, कलयुग वाले के चक्कर में आ गए। मैं कोई उपाय करता हूं। अब देखो धन हो गई, दौलत हो गई, पत्नी हो गई, सब कुछ हो गया, पर शांति नहीं थी। घर में क्लेश होने लगा। जितना ज्यादा धन था उतना ज्यादा क्लेश होगा। देखो एक बहुत अच्छी बात है, मैंने कहीं पढ़ी थी, आपको सुना दूं कि कोई भी हो सफर बन जाता आसान, रखिए अपने साथ में कम से कम सामान। एक अटेची माता पे पड़ी ने, एक पेट खाना पे टक्यो ने, एक छोरो बगल में खाक में दबा मिलियो, और ट्रेन में चढ़ोगा तो दिक्कत आएगा कि नहीं आएगी ना। तो ये जिंदगी भी तो एक सफर है, इसमें ज्यादा सामान बसाओगे ना तो ज्यादा दुख देखना पड़ेगा। इसलिए कम में संतोष कर लो। कुएं में जब बाल्टी डालते हो ना, आजकल तो नल और मोटर की व्यवस्था होगी, माताओं को भी कम पता है कि बाल्टी कैसे खींचे। जिसने खींची उसको पता है। बाल्टी जब जाती है तो सरल चले जाती है, लेकिन जब भरती है तो खींचने में बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए आप सब ध्यान देना कि कम सामान बसाओ संसार में, ताकि कम उलझोगे, ज्यादा बसाओगे तो ज्यादा उलझोगे। इसी प्रकार जैसे जैसे धन आता गया, पुत्र पौत्रादि बढ़े तो क्लेश करने लगे घर में। एक दिन इसने ब्रह्मा जी को बुलाया, भगवान ने इसकी मति फेर दी। ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा कि ब्रह्मा जी मुझे एक वरदान तो ये दे दो कि मेरा मन भगवान में लगे। दूसरा वरदान ये दे दो कि मुझे शांति मिले। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तीसरा वरदान भी मांग ले। ब्रह्मा जी तो ये सोच रहे कि अबर के भी नहीं मांगे, लेकिन भगवान की कृपा देखो, उसने तीसरा वरदान में मांगा कि भगवान मेरी मांगने की आदत चली जाए, आज के बाद मैं आपसे भी और किसी से कुछ नहीं मांगा।
मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विस्फान बन गया होता। मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विस्फान बन गया होता। वेदना दिल में ना होती तो दिल पाषाण बन गया होता। वासना प्रेम को ना छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता।